12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमी काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भार आती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। व्याख्या। राजा रत्नसेन के वियोग में नागमती कहती है कि अगहन का महीना अर्थात सर्दी का मौसम आ गया है। इस महीने में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी होने लगती है। प्रिय के वियोग में दूभर रात को कैसे बिताया जाए। नागमती को वियोग के कारण छोटे दिन भी बड़े लगने लगते हैं। उसे दिन भी रात के समान लग रहे हैं। वह कहती है कि उसके मन में वियोग की आग जल रही है, जैसे दिए की बाती रात दिन जलती रहती है। कांपा हिया जनावा सियू, तो पै जाए होई संग पियू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लयगा नाहू। अब आघन मास में ठंड के कारण हृदय कांपा जाता है। इसे तभी सहा जा सकता है जब प्रिय समीप हो। उसके होने पर ही शीत कम हो सकता है। पति के घर पर होने पर स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए रहती हैं, लेकिन मेरा सारा रंग रूप तो मेरे पति अपने साथ ही ले गए हैं। अर्थात पति के बिना भला मैं श्रृंगार कैसे कर सकती हूँ। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अब बहु फिरय फिरय रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहिणी हिय जारा, सुलगे सुलगे दग्धे भय छारा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। उन्होंने तो पलटकर भी इधर नहीं देखा, वे अभी वहीं फिर रहे हैं। अगर वह वापस आ जाए तो मेरा पहले जैसा रंग रूप फिर वापस मिल जाएगा। इस सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अग्नि जलाई जा रही है, लेकिन हृदय को तो विरह की अग्नि जला रही है। मेरा हृदय सुलग सुलग कर और जलकर राख हो रहा है। मेरे इस तरह जलने के दुहक को मेरा पति नहीं जानता। यह विरह मेरे यौवन व जन्म को भस्म कर रहा है। पिय सो कहूं संदेशड़ा, ए भंवरा ए काग। सो धनी बिरहें जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। नागमती भौरे और काग से कहती है कि तुम जाकर मेरे पति को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी पत्नी विरह की अग्नि में जलकर मर गई। उसी आग से जो धुआं निकला है, उसी से हमारा शरीर काला हो गया है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सुरुज जड़ाए लंग तिसे तापा। बिरह बाड़ी भा दारुण सियू, कंपी कंपी मरौं लेही हरि जीव। व्याख्या। नागमती कहती है कि पूस का महीना आ गया है। मास में सर्दी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके प्रभाव से मेरा शरीर थर थर कांपने लगा है। सूरज दक्षिण दिशा को चला जाता है, हर प्राणी कांपता हुआ लगता है। विरहिणी नायिका कहती है, हे प्रियतम तुम कहाँ हो। मेरा विरह इतना बढ़ गया जिससे शीत और अधिक कष्टप्रद हो गया। मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। सर्दी मेरी जान ले रही है। कंत कहाँ हो लागो ही अरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सुपेती आवे झूड़ी, जानहूं सेज हिवंचल बूढ़ी। तुम यहाँ आकर मेरे गले से लग जाओ, जिससे मेरी सर्दी कुछ कम हो जाए। तुमसे मिलने का रास्ता अपार है, परंतु तुम तक आने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। मेरी सौर रजाई भी हल्की है, इसे ओढ़ने पर भी झूड़ी ठंड लगती है। बिस्तर इतना ठंडा लगता है कि हिमालय की बर्फ में डूबा हो। चकई निसी बिछुरई दिन मिला, हौन निसी बासर बिरह कोकिला। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे ज्यों बिच्छो ही पंखी। बिरह सचान भवई तन छाड़ा, जियत खाए मुएव नहीं छाड़ा। चकवी रात के समय भले ही चकवे से अलग रहती है, पर प्रातः होने पर प्रिय से मिल जाती है। किंतु मैं तो रात दिन पीऊं पीऊं प्रिय प्रिय की रट लगाए रहती हूँ, फिर भी तुमसे भेंट नहीं हो पाती। रात्रि के समय कोई भी सखी मेरे पास नहीं होती, तब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। भला मैं अकेली रहकर बिछड़े पंछी की भांति किस प्रकार जीवित रहूं? विरह रूपी बाज मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए है। यह मुझे जीते जी खा रहा है। यह मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। रकट धरा मासू गरा, हाड़ भय सब संग। धनी सारस होई ररिमुई, आई समेठू पंख। नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू के माध्यम से बह रहा है। सारा मांस गल चुका है। मेरी सारी हड्डियां शंख सी खोखली हो गई। मैं मादा सारस की तरह तुम्हार नाम रटते रटते मरी जा रही हूँ। अगर तुम मिल नहीं सकते तो मेरे पंख ही समेट लो। लागेऊ माह परे अब पाला, बिरहा काल भयऊ जड़काला। पहल पहल तन रुई जो झांपे, हैली हैली अधिको हिया काम पे। व्याख्या। नागमती कहती है कि माघ का महीना लग है, जिसमें पाला या ओस पड़ने लगी है।
इस विरह काल में जाड़े की ऋतु मौत के समान लग रही है। विरह की घड़ी में समय भी रुका हुआ जान पड़ता है। शरीर के प्रत्येक पहलू को रुई से ढकने का प्रयत्न करने पर भी हृदय थर थर कांपने लगता है। आईसूर होई तपुरे नाहा, तेही बिनु जाड़ न छूटई माहा, एही मास उपजय रस मूलू, तंसो भंवर मोर जोबन फूलू। माघ के महीने में ठंड इतनी अधिक है कि जब रुई के वस्त्रों से शरीर को ढकने का प्रयत्न करते हैं तो वस्त्रों के ठंडे होने के कारण शरीर और भी अधिक कांपने लगता है। नागमती कहती है कि हे स्वामी, आप मेरे समीप आकर सूर्य बनकर तपिए। यदि आप मेरे पास आ जाओगे तो मुझे सूर्य के समान सुखद लगेगा। इसी महीने में फूलों में रस उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मेरा हृदय भी प्रेम की भावनाओं से भरा हुआ है। हे प्रिय, तुम भौरे के समान मेरे पास आ जाओ तो मेरा यौवन फूल के समान खिल जाएगा। नैन चुवही जस माहुट नीरू, तेही जल अंग लाग सर चीरू, टूठी बूंद परही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों से पानी इस तरह बह रहा है जैसे बादलों से वर्षा होती है। इन आंसुओं से मेरे वस्त्र गीले हो रहे हैं और बाण की भांति मुझे चुभ रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू ओले जैसे शीतल होकर गिर रहे हैं। तुम्हारा विरह हवा की तरह मेरे शरीर को और अधिक झंझोड़ रहा है, अर्थात विरह ठंड को और अधिक बढ़ा रहा है। केहिक सिगार को पहिर पटोरा, गियम नहीं हार रही होई डोरा, तुम्ह बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराए कहे चहे उड़ावा झोल। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए स्वयं को रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करूं? जब तुम नहीं हो, मेरे गले में प्रिय की बाहों का हार भी नहीं रहा, जिससे मैं डोरा सी क्षीण होकर रह गई हूं। अर्थात पति के वियोग में नागमती को हार श्रृंगार भी नहीं भाता। तुम्हारे बिना मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि तिनके के समान हल्का होकर डोल रहा है। मेरा हृदय कांपता है। ऐसा लगता है जैसे विरह की अग्नि मुझे जलाकर राख की भांति उड़ा देना चाहता है। फागुन पवन झंकोरे बहा, चौगुन सियु जाए किमि सहा, तनजस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा। व्याख्या। नागमती कहती है कि फाल्गुन के महीने में हवा का झोंका बहने लगा। अब शीत चौगुना बढ़ गया है जो सहा नहीं जाता। मेरा शरीर सूखे हुए पत्ते की भांति पीला हो गया है और विरह पवन बनकर मेरे शरीर को झकझोर रही है। तरिवर झरय झरय बन ढांखा, भई अनपत्त फूल फर साखा, करिन्हा बनावती कीन्हा हुलासु, मो कहूं भा जग दूण उदासु। इस मास में हवा के कारण पेड़ों से पत्ते झड़ते जा रहे हैं। वे बिना पत्तों के हो गए हैं तथा वन ढांखों के बिना हो गए हैं। फूल वाले पौधों पर नई कलियां आ रही हैं। इस प्रकार वनस्पतियां तो उल्लसित हो रही हैं, पर नागमती की उदासी दुगुनी हो गई है। इस मास में सभी चांचर जोड़कर परस्पर नृत्य कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। फाग कर ही सब चांचरी जोरी, मोही जिये लाई दीन जसी होरी, जौ पै पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस न आवा, राति हु देवस इह मन मोरे, लागो कंत छार जे ऊ तोरे। होली के त्योहार पर सब चांचर जोड़कर और नाच गाकर फाग मना रहे हैं, पर मेरे नागमती के हृदय में तो विरह की होली जल रही है। इस अंतिम समय में भी यदि मुझे प्रिय मिल जाए तो जलते मरते मुझे दुख नहीं होगा। अर्थात प्रिय के मिलने के बाद मैं जलकर मरना भी स्वीकार कर लूंगी। दिन रात मैं यही विचार करती हूँ कि राख बनकर ही तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। यह तन जारो छार कहे कहों कि पवन उड़ाऊं, मकुते ही मारग होई परूं, कंत धरे जहां पाऊं। नागमती कहती है, मैं इस शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती हूँ ताकि इसे छार कर कहूँ, हे पवन, इसे उड़ा कर ले जा। कदाचित यह राख उड़कर उस मार्ग पर गिर पड़े जहां मेरा कंत पैर रखे और मुझे मेरे प्रिय के दर्शन हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।